आज हम दशाओं को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपने पीछे बताया था कि आपको दशाएं नहीं करवाई गई। लाल किताब की जो दशा का जो सिस्टम है वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा हम वैदिक ज्योतिष में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा लगा करके हम देखते हैं। अगर हम लाल किताब को अगर हम फॉलो करें तो उसका एक अपना टाइमिंग है कि किस उम्र के किस पड़ाव पर कौन से ग्रह का असर आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, और वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। वो ग्रह के असर को बताता है। पर आप में से कोई विद्यार्थी उसे महादशा और अंतरदशा लगा करके भी अगर लाल किताब के सूत्रों को करेगा तो उसको अच्छे ही रिजल्ट प्राप्त होंगे, खराब रिजल्ट प्राप्त नहीं होंगे। तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग नोट करें कि जब हम इस संसार में आते हैं तो हमें पहले साल से लेकर के 6 साल की आयु तक, अब इसे पहला क्या कहें, इसे जीरो ही कहना चाहिए, मतलब पहले दिन से लेकर के 6 वर्ष की आयु तक शनि ग्रह का इफेक्ट रहता है। 7 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक राहु ग्रह का असर रहता है। और 13 से 15 वर्ष की आयु में, ये मैंने केतु जब करवाया तो भी बताया था कि 13 से 15 वर्ष की आयु ऐसी है जिस पर केतु का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ये बता दूं, ये उम्र बड़ी सेंसिटिव उम्र होती है, 13 से 15। कभी कभी बच्चे के दिमाग में अत्यधिक कामुकता इसी समय में आती है, और इसका उल्टा वैराग्य भाव भी इसी उम्र में आने के चांस बनते हैं। इसी प्रकार से 16 से 21 ये बृहस्पति का समय है। और जिन लोगों की कुंडलियों में बृहस्पति अच्छा है उनके लिए टाइम पीरियड शिक्षा के में बड़ा अच्छा कार्य का होता है। मतलब आज मैं एग्जाम्पल भी लेने की कोशिश करूंगा आप लोगों की, और उसमें हम इनको लगा करके देखेंगे कि कैसे समझें कि जो ये सिस्टम दिया हुआ है इसे लाल किताब 35 साला चक्र भी बोलती है। तो ये वो समय है जिन लोगों की कुंडलियों में बृहस्पति अच्छा होगा तो उनको शिक्षा से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और बृहस्पति खराब होगा तो यही समय होगा जब उनका शिक्षा से मोह भंग हो जाएगा। इसीलिए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, कभी कभी आपके सामने एग्जाम्पल आएगा आपके आस पड़ोस में कि बच्चा 10th क्लास तक बहुत अच्छा काम करता है, अचानक से कॉलेज में गया और वहां जाकर के बच्चे को जो है, माँ बाप तो ये सोचते हैं कि गलत संगत मिल गई, इसका ही दुष्परिणाम है कोई ना कोई, वो उनके साथ वालों को ही जिम्मेवार ठहराते हैं। पर अगर कुंडली में देखेंगे कि अगर गुरु ग्रह के हालात अच्छे नहीं हैं तो वो बच्चे को कहीं ना कहीं दिक्कत में आ सकती है। पर मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ और आपको भी मैं समझा रहा हूँ, किसी एक पॉइंट को देख करके निर्णय पर मत पहुंचना। अगर शिक्षा देख रहे हो तो फिर चंद्र और बुध को भी देखना कि चंद्र के और बुध के हालात कैसे हैं। अगर तीनों चीजें एक साथ सेम निर्णय दे दें कि चंद्रमा भी गड़बड़ है, बुध भी गड़बड़ है और गुरु भी गड़बड़ है, तो शिक्षा में बड़ा भारी व्यवधान आएगा। और ये भी हो सकता है कि उस बच्चे की जन्म पत्रिका में इन तीनों ग्रहों की स्थिति कुंडली में ठीक हो, और बच्चा अगर सही रिजल्ट नहीं दे पा रहा है तो आप उसका वर्षफल तुरंत बना लेना। ये आपको मैं बहुत गहरे सीक्रेट्स दे रहा हूं जो बड़े आराम से आप समझ पाएंगे, और उसके माध्यम से ही आप फलादेश के
सूत्रों को पकड़ पाएंगे। तो आप वर्षफल बना लेना। उस वर्षफल में देखना इन 3 ग्रहों में से 1 या 2 ग्रहों की स्थिति खराब आपको मिलेगी ही मिलेगी। वो मध्य असर दे ही रहे होंगे वर्षफल में, और फिर उसके उपाय कर। अगर कुंडली के ग्रह ठीक हैं और वर्षफल के बिगड़े हुए हैं, तो भगवान का शुक्रिया कहना, क्योंकि ये मैटर बहुत जल्दी उपायों से सॉर्ट आउट हो जाएगा। ज्योतिष में आप जानकर के हैरान होंगे, सबसे मुश्किल काम जो होता है वो उपाय करना। अब ये मुद्दा नहीं है कि उपाय मुश्किल होते हैं या हो नहीं पाते हैं या महंगे होते हैं। मैं एक आसान सी चीज बता रहा हूं कि मान लीजिए किसी आदमी को आपने कहा कि आप लगातार 45 दिन के लिए हनुमान चालीसा के पाठ करो, 7 पाठ डेली करो। पर उपायों का मनोविज्ञान ही ऐसा है, जैसे ही उपाय की बात आएगी, व्यक्ति के जो कार्मिक ग्रह हैं वो सुपर एक्टिवेट हो जाते हैं। वो कहते हैं रोको इसको, इसको रोको, ये ना कर पाए, ये कर लेगा तो फिर तो बच निकलेगा, हमारे चंगुल से बाहर निकल जाएगा। इसीलिए सबसे मुश्किल काम जो होता है वो उपाय करना हो, क्योंकि उपाय आपको बदल देते हैं, उपाय आपको पहले जैसा नहीं रहने देते। इसलिए जो भी पापक ग्रह हैं वो पूरा प्रयास करते हैं कि उपाय ही ना करने दिया जाए। बहुत सारे लोगों का तो पूरा पूरा जीवन निकल जाता है और वो लास्ट में एक ही बात कहते हैं, बेटा नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं। इसका मतलब क्या चीज टफ थी? अपने आप को बदलना बहुत टफ। अब आप ज्योतिषी लोग हो तो आप ज्योतिषी क्या कहेंगे? अपने आप को बदलना नहीं, उपाय करना बहुत टफ का। अगर उपाय करेंगे तो वो बदल जाएंगे। अब जैसे एक कंजूस आदमी है जिसने कभी दान पुण्य नहीं किया, और वो 35-36 साल की आयु में फंस गया बेचारा, और उसकी नौकरी चली गई। अब वो सुनील वशिष्ठ जी के पास आ गया। उसने कहा भाई 1 किलो लड्डू जो है मंदिर के बाहर गरीबों में बांटो। वो हलवाई के पास गया, उसने कहा हेलो क्या भाव है? तो मान लो सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे कि उसने कहा जी लड्डू है 500 रुपए किलो। अब उसको तो पसीने छूट गए। 500 रुपए का प्रसाद, वो भी हर हफ्ते बांटे, तो उसका दिमाग वहीं अटक के खड़ा हो जाएगा। वो कहेगा नहीं, उपाय को चेंज करवा। पंडित जी कहेंगे अच्छा तू गुड़ बांट दे। कहेगा यार गुड़ 60 रुपए किलो, ये डील थोड़ा ठीक ठाक लग रही है, क्योंकि 60 रुपए और कहाँ 500 रुपए, ये मैटर थोड़ा सा सेट हो। और उपाय जब वो 60 रुपए का करेगा तो फिर उसकी कैलकुलेशंस में भी घुस जाएगा। पर अगर वो व्यक्ति हिम्मत करके उस कार्य को करने में कामयाब हो गया, चाहे वो गुड़ बांटे, चाहे वो जलेबी बांटे, चाहे वो लड्डू बांटे, मुद्दा जलेबी का, गुड़ का और लड्डू का नहीं है। सबसे बड़ा है कि उसने देना नहीं सीखा, और देना नहीं सीखा तो ग्रह क्या चाहता है? पॉजिटिव ग्रह क्या चाहता है? कि देना सीखे। जब भी तो कोई उसको दूसरा भी देगा ना। नौकरी में किसी से ले रहा है, और वो लेने का तो उसको पूरी विद्या आ गई, उसको जवानी से ही वो लेना लेना सीख गया। अब उसको देना नहीं आता। ये संसार वर्तुल है। वर्तुल का मतलब है गोल चक्र है। अगर आप कमाना चाहते हो तो इस वर्तुल को समझ लो। जिंदगी का कोई सॉल्यूशन चाहते हो तो इस वर्तुल को समझ लो। जिंदगी आपको वही लौटाएगी जो आप इस यूनिवर्स के लोगों के लिए आप उनको दोगे। जितना ज्यादा बड़ा आप देने की क्षमता रखोगे, उतना ही ज्यादा मल्टीप्लाई करके यूनिवर्स आपको लौटाएगा। जैसे
अगर आपके पास परमात्मा ऐसी ताकत दे दे कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने का सामर्थ्य आप में आ जाए, और जितना एक्यूरेटली, जितनी एक्यूरेसी के साथ, जितने सामर्थ्य के साथ, बड़े सामर्थ्य के साथ आपका ये हुनर होगा, उतना ही मल्टीप्लाई होकर के उसके पास धन आएगा, इज्जत आएगी, मान सम्मान आएगा, सब कुछ आएगा। और अगर आप किसी की जिंदगी की प्रॉब्लम का छोटा मोटा भी अगर हुनर जानते हो, मतलब छोटी मोटी समस्याएं भी सॉर्ट आउट कर देते हो, तो भी आपके पास धन काफी अच्छी मात्रा में आएगा। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि आपको लोगों की समस्याओं का समाधान आना चाहिए। जब आप लड्डू बांटें, बर्फी बांटें, आप कुछ लोगों की समस्या का साथ में समाधान भी कर रहे हैं। आप उनको एक वक्त का खाना दे रहे हो, उनका एक समय का पेट भर रहे हो। आपको कहा कि ये इतने लोगों को आप भोजन करवाएं, तो आप एक साथ इतने सारे लोगों की उस दिन की समस्या का समाधान कर रहे हो। समस्या समाधान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वो ही उपाय बन जाता है। और उसको आप कंटिन्यूटी करते चले जाते हैं, तो फिर ग्रह उस कर्म को नोटिस करता है। और अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे कर्म एक ना एक दिन आपकी जिंदगी में बेहतरीन बदलाव पैदा कर ही देंगे, ये निश्चित मानना। और भगवान इतना कृपालु है कि ये जो मैं 35 साल चक्कर करा रहा हूं, इसमें एक स्पष्ट सूत्र है। क्या सूत्र है? मान लीजिए कोई ग्रह अपने समय में, अपने टाइम में अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, यानी कि पहला चक्कर जो है 35 साल वाला, उसमें ग्रह ने बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दिखाए, तो साफ निर्देश है कि अगले चक्कर में वो अच्छा रिजल्ट जरूर दिखाएगा, बशर्ते कि वो व्यक्ति उस ग्रह को अपने कर्मों से मद्दा ना कर दे। देखो ये टर्म्स एंड कंडीशन डाल दी है बस। जैसे कि सपोज करो ये 16 से 21 साल की उम्र तक बृहस्पति ने अच्छा असर नहीं दिखाया, धन के मामले में तो बृहस्पति अच्छा असर दिखाएगा ही नहीं। हम शिक्षा को ही पकड़ के बैठ जाते हैं कि शिक्षा के मामले में उसने बड़े अच्छे रिजल्ट नहीं दिखाए। शिक्षा का यहां तात्पर्य ज्ञान से, उस समय उसको वो ज्ञान मिल रहा था जो टीचर दे रहे थे। बहुत अच्छे मार्क्स, एक्सीलेंट मार्क्स नहीं लेकर के आया, ले दे करके किसी तरह पास हो गया। पर जब वो ही व्यक्ति 32 वर्ष की आयु में आएगा, तो वो ही गुरु 32 वर्ष की आयु में बहुत अच्छा प्रभाव दिखाएगा। पर यहां आप शर्त लागू करो कि अगर उसने अब तक 16 मतलब 21 से 32 के बीच का जो टाइम पीरियड बिताया है, अगर उसने अपने गुरु ग्रह को खराब नहीं किया होगा। गुरु ग्रह खराब कैसे होता है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। खान पान में शनि की मद्दी खुराक ना ली हो, यानी ड्रिंक, नॉन वेज, ये सब चीजें ना की हो, चाल चलन शुद्ध रखा हो, गुरुओं में आस्था रखी हो, विद्वानों का सम्मान किया हो, और पुस्तकों का सम्मान किया हो, ग्रंथों का सम्मान किया हो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया हो, तो निश्चित रूप से उसकी कुंडली का गुरु कहीं भी बैठा हो, फिर जो अगला चक्कर जो आएगा उसका, वो 32 साल की उम्र के बाद वो चक्कर उसका बहुत ही बेहतरीन चक्कर होगा। इसलिए मैक्सिमम लोगों का जो काम का सेटल होता है, उनकी उम्र भी फिक्स है, लगभग लगभग 32 से 33। जिनका गुरु ग्रह काम सेटल कराता है उनका 32 से 33 के अंदर। कुछ लोगों की 32-33 साल की आयु में प्रमोशन होती है, कुछ लोगों का काम सेटल होता है, और कुंडली में गुरु के हालात ठीक है तो 32 के बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। तो ये चक्र है, इसको अगर हम समझ लेंगे तो बड़ा अच्छा सा हमें रिजल्ट्स बड़े अच्छे प्राप्त हो जाएंगे, है ना। इसी प्रकार से सूरज 22 से 23 वर्ष की आयु में अपना रिजल्ट दिखाता है।
चंद्रमा 24वें वर्ष में अपना रिजल्ट दिखाता है और 25 से 27 साल का समय ये शुक्र का है। सबसे ज्यादा शादियां होती है इस टाइम में, क्योंकि शुक्र शादी का कारक ग्रह। शुक्र शादी का कारक ग्रह। अगर आपको पकड़ना हो ना शादी सबसे ज्यादा कौन सी उम्र में होगी, तो शादी कराने वाले ग्रहों को समझ लो। चंद्रमा सबसे आगे रहता है शादी कराने में, सबसे आगे। है ना, वो जैसे ही बच्चा यंग होता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उनके मन में क्या है, शादी के लड्डू फूटने लग जाते हैं। तो चंद्रमा सुपर एक्टिव रहता है 24वें वर्ष के अंदर। 24वां लगता है, ये आदमी को लगता है बस इस साल तो हो ही जाना चाहिए। वो बात अलग है कि कोई बच्चा बोल पाता है, कोई नहीं बोल पाता, ये हर एक के साथ होता है। 24वां वर्ष विवाह के मामले में व्यक्ति के मन में लड्डू फूटते रहते हैं। तो इस और लड़की के लिए 19वां वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है शादी के मैटर में, क्योंकि 19वां वर्ष के ऊपर विशेष रूप से मैं अलग से लिखवा रहा हूं कि राहु का प्रभाव होता है, और राहु भी शादी कराने में सबसे एक्टिव होता है। वैसे ये जो दशा चलेगी, आपने इसको राहु नहीं बोलना, ये दशा का पीरियड किसका है, ये बृहस्पति का है। और बृहस्पति लड़कियों के मामले में शादी का भी कारक होता है। और राहु जी महाराज तो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो शादी कराने के मामले में बहुत बढ़िया है। राहु कोई और बढ़िया काम करे ना करे, पर शादी कराने का काम जरूर कर देता है, तो उस मामले में अड़चन नहीं अड़ाता। तो 25 से 27 का समय शुक्र का है। अगर शादी नहीं होगी तो कोई अफेयर ही चला के बैठ जाएगा। और सीरियस रिलेशन 25 से 27 के वर्ष की आयु में होते हैं। और जो नॉन सीरियस जो जितने भी अफेयर होते हैं वो 16 से 21 में होते हैं। और 19 वाला जो अफेयर होता है वो धोखे का होता है, जिसमें अक्सर लोग याद करते हैं कि धोखा लग गया। वो बात अलग है कि लोग बताते नहीं है। 19वें साल में जो भी आदमी धोखा खाता है, उस धोखे को वो ऐसे जमीन में दबा देता है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा हो गया। पर 25 से 27 की आयु में हो जाए तो फिर वो सबको बताता फिरता है कि मेरे साथ धोखा हो गया। 28 से 33 का साल ये मंगल का साल है, यानी ये टाइम पीरियड मंगल की दशा का है। ये समय होता है जब आदमी अपने आप को स्थापित करने के लिए सीरियस हो जाता है बहुत ज्यादा, पूरी एनर्जी झोंक देता है अपने कैरियर को सेटल करने के लिए। और जिन लोगों का मंगल कुंडली में अच्छा होता है, मंगल नेक होता है, यही टाइम पीरियड है उनके कैरियर को सेटल करना। अगर आपके दिमाग में आ जाए, आप कुंडली में सिंपल देखना, मंगल नेक है, मंगल बढ़िया है, मंगल चुप है, उसको वो कह दे जी बताओ मैं कब सेटल होऊंगा। कोई नौजवान बच्चा है 24 साल का, 25 साल का, आप कह दो भाई तू 28 से इतने साल की उम्र के बीच में वेल सेटल हो जाएगा, तेरे को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। आंख बंद करके भविष्यवाणी कर देना, आपका बिल्कुल सटीक जाएगी। 28वां जैसे ही होगा बंदा सीरियस हो जाएगा और बहुत ईमानदारी से अपने कैरियर को सजाने और संवारने के कार्य में जुट जाएगा, चाहे उससे पहले वो कितनी ही उसने धींगा मस्ती करी हो। मंगल बद होगा, व्यापार कर रहा होगा तो व्यापार में लॉस खा जाएगा, ध्यान रखना। मंगल बद होगा और अगर वो व्यापार कर रहा होगा तो व्यापार में लॉस खा जाएगा इस उम्र के ऊपर, और अच्छा खासा लॉस खा जाएगा। पर नौकरी में ये शर्त ना होगी, यानी कि अगर नौकरी कर रहा होगा, मंगल बेशक बद हो, बेशक उसको तरक्की ना मिले, बेशक उसको तरक्की ना मिले, पर नौकरी में ये शर्त नहीं। व्यापार में ये शर्त है कि वो फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे तो हर व्यक्ति की पर्सनल कुंडली एक अलग कहानी कहती है। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है कि अगर मंगल बद के ऊपर गुरु की दृष्टि हो, गुरु का साथ मिल जाए, चंद्रमा का साथ मिल जाए, चंद्रमा मदद दे दे, सूरज मदद मिल जाए, सूरज की मदद मिल जाए, तो जो बात कही गई है वो गलत भी साबित हो सकती है। अर्थात मंगल बद वाले का
भी ये समय बहुत अच्छा जा सकता है। तो हर केस अलग अलग होता है, इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जनरलाइज रेमेडीज नहीं करनी चाहिए, अपनी कुंडली पर फोकस करना चाहिए। हम तो सूत्र सिखा रहे हैं इस पर्पस से कि आपने हजारों कुंडलियां आगे देखी, ताकि आपकी नींव मजबूत हो जाए। हमारा पर्पज क्लास में ये नहीं रहता कि आप अपनी कुंडली देखो। जब हम कहते हैं आप अपनी कुंडली देखो, तो जस्ट एक सिखाने का पर्पज होता है, क्योंकि क्लास में जो टॉपिक चलता है वो केवल एक ग्रह को लेके या एक कंसेप्ट को लेकर के चलता है, बल्कि आपकी कुंडली को लेकर के नहीं चल रहा कि केवल मैं आप इतने लोगों में से केवल एक व्यक्ति की कुंडली को मैं देख रहा हूं। वो मेरा माइंड नहीं है, किसी भी टीचर का नहीं रहता है। जो सूत्र होते हैं वो सभी के लिए होते हैं, तो उसमें ट्विस्ट आने के भी चांस है। कई लोग रिलेट करने लगते हैं, यार मेरे बारे में क्या बताया। अब मान लीजिए किसी को कहा भाई केतु जो है टांग के दर्द की कंप्लेंट देता है। अब एक बंदे ने कहा यार केतु तो मेरा भी चल रहा है, पर मेरे तो टांग में दर्द नहीं हो रहा। दूसरे ने कहा जी मेरा हो रहा है। अब क्या माने कि एक कह रहा है हो रहा है, एक कह रहा है नहीं हो रहा है। भाई बिल्कुल वो दोनों सही कह रहे हैं, गलत कोई नहीं कह रहा। हो सकता है उसके केतु को वहां पर मदद मिल रही है, दूसरे वाले को वहां से नहीं मदद मिल रही है। इसमें सिंपल, इसमें टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। सूत्र गलत नहीं है, सूत्र के मर्म को समझने की आवश्यकता होती है। प्रेडिक्शन तो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। भगवान की कृपा, गुरु का आशीर्वाद और आपकी मेहनत, ये तीन चीजें ऐसी होती हैं जो प्रेडिक्शन में सफलता देती है। बाकी मैथमेटिक्स से भैया प्रेडिक्शंस नहीं निकलती किसी की। और इस सब्जेक्ट को भी इन तीन चीजों से ही समझा जा सकता है। 28 से 33 वर्ष की आयु जो मंगल की है, और 34 से 35 साल ये बुध की आयु, इसे ही 35 साला चक्र कहा गया। ये बुध पर आकर के पूरा हो गया। अब 35 वर्ष के बाद नेक्स्ट साइकिल चालू हो जाती है। और नेक्स्ट साइकिल कहां से शुरू होगी? फिर से शनि से ही शुरू हो जाएगी। और फिर वो कब से होगी? 36वें वर्ष से। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि शनि की दूसरी साइकिल 36वें वर्ष से आरंभ होती है। अब इसका मतलब समझो भाई, 1 से 6 तक तो खैर कोई बच्चा क्या करेगा, सब माँ बाप के अधीन है बेचारा, कुछ नहीं करेंगे, तो उसको तो भूल जाओ। अगर कुंडली में शनि अच्छा बैठा है या बुरा बैठा है, ये 36वां वर्ष बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। अब कुंडली में देखना है, अगर शनि बहुत बेहतरीन स्थिति में बैठा हुआ है तो उसको बचपन से ही हर तरह का मेटेरियलिस्टिक सुख मिलेगा। हर तरह का, अगर अच्छा है तो। पहली कंडीशन की अच्छा है, हर तरह का। उसका बचपन, उसकी जवानी, वो संघर्ष नहीं देखेगा। और 36वां जैसे ही आएगा, अब ही विल बी द बॉस। क्योंकि शनि बहुत अच्छा है। बॉस का मतलब, हो सके वो जब तक कोई फैक्ट्री लगा चुका हो, वो फैक्ट्री को बहुत अच्छे से रन कर रहा होगा। वो अगर किसी टेक्निकल जॉब में होगा तो टेक्निकल जॉब में बड़े ऊंचे स्थान पर पहुंच चुका होगा। शनि से रिलेटेड कोई काम होगा तो उसमें बहुत बड़ा आदमी बन चुका होगा। तो 36वां वर्ष उसको ऊंचाई देने का, और भी ज्यादा ऊंचाई देने का काम करेगा। पर अगर शनि गड़बड़ है, बड़ा ध्यान से सुन, अगर शनि गड़बड़ है तो उसका बचपन, उसकी जवानी स्ट्रगल में निकलेगी। कब तक? 36 वर्ष की आयु तक उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। छोटी छोटी जॉब से शुरुआत होगी, बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। प्रमोशन के नाम पर जस्ट उसको पीनट्स मिलेंगे हमेशा, बाकी लोग उससे आगे निकल जाए। अब फिर समझना सूत्र को। अगर आपने 36 वर्ष की आयु तक शनि ग्रह को खराब नहीं किया, तो नेट 36वें वर्ष में बेशक शनि आपका गड़बड़ बैठा है कुंडली में, आपको पॉजिटिव असर देगा ही देगा।
देखो परमात्मा कितना कृपालु है, कुंडली में शनि अच्छा नहीं बैठा, आपने डायग्नोज किया भाई कुंडली में तो शनि खराब बैठ गया, मान लो पहले भाव में ही बिठा देते हैं कि शनि वहां नीच का हो, वो व्यक्ति भी 36वें वर्ष में बहुत अच्छा करने लग जाएगा, उसकी प्रमोशंस हो जाएगी, उसको पास पैसे की वृद्धि होने लग जाएगी, उसके बाद पैसे की बचत आनी शुरू हो जाएगी। इन सूत्रों को आप कोई भी अजमा करके देख लेना अपनी अपनी कुंडलियों में, आप पाएंगे जो ये 36 की उम्र निकाल चुके हैं वो अपने से रिलेट बड़े अच्छे से कर पाए। यानी कि शनि के खराब होने पर भी आपको शनि ग्रह दूसरी साइकिल में अच्छा असर पैदा कर देंगे। शर्त वही है, शनि को खराब नहीं होने देना। अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि शनि किन चीजों को लाइक नहीं करता। शनि बिना मतलब की ईगो को लाइक नहीं करता। शनि जो है एक तरह से वो कहते हैं ईगो बस्टर है। शनि के पास भी अपना वो है कि अच्छा ज्यादा अहंकारी है, जो कुछ ज्यादा ही अहंकार आ गया तेरे अंदर, तेरी ईगो को मैं नष्ट कर दूं, तुझे मैं खत्म कर दूं। तो वो इतने बुरे हालात में भी पहुंचा देता है शनि भगवान कि उसको छठी का दूध याद आ जाता है। फिर उनके हालात बहुत खराब होते हैं, बुद्धि काम करना बंद कर जाती है, जो भी फैसले लेते हैं वो उल्टे ही होते हैं। बहुत सगे से सगा आदमी उनका साथ छोड़ के भाग जाता है। जब तक इंसान को ये समझ में ना आए कि भाई इस धरती में मैं अकेला आया था और अब अकेला ही जाना पड़ेगा, कोई सगा संबंधी नहीं है मेरा और तू अकेला, प्योर डिटैचमेंट जब तक ना आ जाए, मिट्टी में ना मिल जाए, भगवान की शरण में ना पहुंच जाए हाथ जोड़ करके, सारा अहंकार ध्वस्त ना हो जाए, जब तक शनिदेव फिर उसको कुछ देते नहीं। तो ये सूत्र हमें समझना पड़ेगा कि शनि खराब होंगे जब हम गरीबों के ऊपर बिना मतलब का अत्याचार करेंगे, कमजोर लोगों को परेशान करेंगे, किसी को किसी की जाति के नाम से पुकारेंगे, ये भी बहुत गलत है, शनि भगवान को बिल्कुल पसंद है। कोई गरीब आदमी है और कमजोर जाति से बना हुआ है, अब भाई उसका क्या कसूर, एक बात बताओ, कोई आदमी किसी जाति में पैदा हो गया उसका क्या कसूर है? वो कोई ऊपर से चिट्ठी पत्री तो लिखवा के नहीं लाया था कि तुझे यादव बनना है जाके, या जाट बनना है, या पंडित बनना है, या बनिया बनना है, या सिंधी बनना है। अब उसको थोड़ी बेचारे को पता हो, वो आ गया सीधा सीधा है। अब कोई भी हो सकता है। हम कभी कभी यूट्यूब पे देखते हैं तो कई यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, छोटी छोटी कई कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वो घूमते हैं। तो कई बार विचार आता है भाई अगले जन्म में वहां पहुंच गए तो क्या हाल होगा, इंडिया तो बेस्ट है? तो भाई ऐसे ही कोई आदमी किसी भी जाति में जा सकता है। तो किसी को जाति सूचक शब्द से परेशान करने के उद्देश्य से बिना मतलब बकवास करना शनि को खराब कर दो। ये आपने थोड़ी बनाया, ये जात पात आपकी वो थोड़ी है, उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, आप उसको किस बात पे क्रिटिसाइज कर। दूसरा, शनि जो है मेहनत कश इंसान को पसंद करता है, कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क, इस सूत्र को समझ लो, शनि को ये बड़ी पसंद है। जो आदमी एक काम को पकड़ता है और फिर छोड़ देता है, काम पकड़ता है छोड़ देता है, समझ लो शनि भगवान बहुत नाराज है उससे। और शनि भगवान 36वें वर्ष में भी कुछ नहीं फायदा देने वाले, ये ध्यान रखना। शनि देव उनको कोई फायदा नहीं देंगे। अपने बच्चों को ये सूत्र सिखाओ कि बेटा भागना नहीं है ऐसे। कई बच्चे बड़े पैम्पर्ड चाइल्ड होते हैं, फोन इंजीनियरिंग करके जाएंगे और कंपनी में 2-4 दिन का वातावरण देखेंगे, महीने बाद कहते हैं मेरा बाप बहुत कमाता है यार, आई डोंट केयर दिस टाइप ऑफ जॉब, ये क्या है, इतने से पैसों के लिए क्या, इतने का तो हमारा नौकर आ जाता है, ये वो अगड़म सगड़म मारे, पापा आई एम कमिंग होम। वहीं पे रोको कि बेटा तू तो मेरे पास आ जाएगा, मैं तो बुला लूंगा तुझे, मेरा प्यार है तेरे प्रति, पर शनि भगवान तेरे को पकड़ लेंगे, फिर 36वें वर्ष में भी तू जो है अपना कैरियर को सेटल नहीं कर पाएगा। ये उन लोगों की मैं चीजें बता रहा हूं जो लोग बार बार कहते हैं हमारी नौकरियां हट जाती हैं, नौकरियां छूट जाती हैं, परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये उनके कार्मिक संबंधों से ही ऐसा होता है, अपने कर्मों से ही सब कुछ ऐसा होता है।
कर्मों से बात याद आई, हमारे एस्ट्रो पाठशाला में कर्मास के ऊपर बड़ा अच्छा कोर्स आने वाला है। श्री मनोज कुमार भंडारी जी उसको क्लासेस को लेंगे और कुछ दिन में वो कल या परसों तक वो उसकी डेट्स वगैरह सब अनाउंस हो जाएंगी। तो अगर किसी को कार्मिक चीजों को समझने के लिए वो ज्योतिष को सीखना हो तो उस कोर्स को जरूर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो 36 से 41 साल की जो उम्र रहेगी ना, ये शनि का पीरियड रहे। इस पीरियड में किसी भी आदमी को चैन से नहीं बैठना चाहिए। इस पीरियड का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। ये पीरियड में आप जितना सुबह दोपहर शाम जितनी मेहनत कर सकते हो मेहनत करो। ये टाइम है जो आपका बुढ़ापा डिसाइड कर देगा। 41वें वर्ष तक बुढ़ापा डिसाइड हो जाता है। ये समझ लो कि आप जिंदगी में बुढ़ापे में कैसे रहने वाले। आप आनंद से रहेंगे, पैसे के साथ रहेंगे या बिना पैसे रहेंगे, ये यही उम्र में ये शनि देव डिसाइड कर देते हैं। इसलिए शनि भगवान को वृद्धावस्था का कारक ग्रह कहा गया है। तो अपने बच्चों को आज का ये सूत्र जरूर सिखाइए। जो नौजवान बच्चे हैं उनको जरूर बताइए। अक्सर वो बेचारे गलती खा जाते और कर्म से भाग जाते हैं। और नहीं यार एंजॉय करेंगे, रिलैक्स करेंगे, दारू पिएंगे, पार्टियां करेंगे, भाई वो चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, बर्बाद करती हैं। उनका इफेक्ट या तो उनके बच्चों पर आएगा, या उनके रिलेशनशिप के ऊपर आएगा, या उनकी हेल्थ पे आएगा। तीन जगह। जरूरी नहीं है कि आपका है ना इफेक्ट केवल पैसे पर आए। मान लीजिए कोई व्यक्ति 36 से 41 की वर्ष की आयु में खूब एंजॉय कर रहा है, दारू पी रहा है, चाल चलन खराब रख रहा है, सारे उल्टे सीधे काम कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि उसका पैसा ही डूबेगा। ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है उसका साइड इफेक्ट शनि भगवान उसको खुद के रिलेशनशिप के में गड़बड़ी करके कर दे, उसकी हेल्थ को खराब कर सकते हैं, उसके बच्चों के ऊपर बच्चों की हेल्थ को भी खराब कर सकते। ये समझ लीजिए। तो कर्मा कहां से होकर के निकलेगा आम आदमी नहीं समझा सकता, पर हाँ कुंडली में उसका अंदाजा भर लगाया जा सकता है। तो उन्हें समझाइए कि बेटा ये गलती नहीं करनी है, सुबह जल्दी उठना है, रात तक काम करना है। और वही टाइम है जब ना आप 12 घंटे सोचो ना 14 घंटे सोचो। जितना कर्म हो जाए इस उम्र में, जितनी भाग दौड़ कर सकते हो कर लो। और फिर समय आएगा 42 से 47 का, वो राहु का समय है। अब रिलैक्स करने का समय। अब रिलैक्स करने का समय आ गया। और क्या चलाने का टाइम शुरू हो गया? दिमाग। राहु क्या है? आपकी गर्दन से ऊपर का हिस्सा राहु है। बस इसी का इस्तेमाल करो। और कोई 42 के बाद भी ना हाथ पैर का इस्तेमाल कर रहा है ना, फिर मामला गरीबी का है। फिर बस वो पेट पाल रहा है। तो सभी के लिए अगर जिसने अमीर बनना है, करोड़पति बनना है तो 42 से आते ही गर्दन से ऊपर के हिस्से का इस्तेमाल करना है, नीचे का बिल्कुल नहीं करना। हम्म। यानी कि ये समय है दूसरों से काम करवाने का। और अगर इस उम्र तक आते आते कोई व्यक्ति ये कला नहीं सीख पाया कि दूसरों से काम कैसे करवाया जाता है, दिमाग से कैसे अपना जीवन चलाया जा सकता है। आप कहेंगे दिमाग से तो हम शुरू से ही चल रहे हैं जी, दिमाग से। वो दिमाग से दिमाग नहीं चलना। कहने का मतलब आपकी भाषा में कहूं तो स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क छोड़ देना है और स्मार्ट वर्क पे लग जाना है। स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है, ये 42वां साल आने से पहले पहले इस बात की कला सीख लेनी चाहिए। जो व्यक्ति 42 वर्ष की आयु तक स्मार्ट वर्क करना सीख जाते हैं, ये 42 से 47 की उम्र एक ऐसी होती है जो उसको ऊंचाइयों पे पहुंचाने वाली उम्र। सबसे बेस्ट टाइम पीरियड है पब्लिक डीलिंग का। सबसे बेस्ट टाइम है डिसीजंस लेने का। सबसे बेस्ट टाइम है नए मकान बनाने का, नए नए प्रतिष्ठान खोलने का, नए नए फैसले लेने का, बोल्ड डिसीजंस लेने का टाइम पीरियड है। और अगर आपका राहु अच्छा है तो निश्चित रूप से ये समय
आपको ऊंचाइयों पे पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, बेशक आप झोपड़ी में क्यों ना पैदा हुए। राहु गड़बड़ है तो फिर सोच समझ करके चलना हो। राहु गड़बड़ है तो और ज्यादा गड़बड़ बिल्कुल नहीं होने देना। राहु को ठीक उससे पहले पहले बना। जब भी आपके किसी ग्रह का समय आता है, आपको उस ग्रह की प्रिपरेशन पहले से ही कर लेनी चाहिए। राहु आपको प्लानिंग बनाने की कैपेसिटी देता है, स्ट्रैटेजी बनाने की कैपेसिटी देता है, लोगों को समझ लेने की कैपेसिटी देता है। अंतर्ज्ञान का ग्रह माना, धोखों को समझने में इतना ज्यादा काबिल बना देता है कि फटाफट समझ जाता है ये बंदा, इसकी चाल क्या होगी नेक्स्ट। आज ये बात बोल रहा है तो इसके मन में क्या चल रहा है, ये ताकत राहु ही देता है। बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े उद्योगपति लोग, ये कुछ आपसे ज्यादा दिमागदार नहीं होते। बस इनमें भगवान ने एक ही कैपेसिटी दे रखी है, वो है भांपने की कैपेसिटी। केवल आपकी बातें सुन करके, आपके शब्दों से ही भांप जाते हैं इस बंदे का लेवल क्या है, और इस बंदे के मन में क्या चल रहा है, और इस बंदे की कैपेसिटी क्या है, इसका कैलिबर क्या है, वो भाप जाते। इसको अपने साथ रखना है या नहीं रखना है, इसको अपनी टीम में बन रखना है या नहीं रखना, बस उनका ये डिसीजन लेने का ही टाइम पीरियड, मतलब वो डिसीजंस लिए जाते हैं। आपके सच्चे और अच्छे निर्णय ही जिंदगी में कामयाबी को सुनिश्चित करते हैं। तो ये 42 से 47 का जो पीरियड है, ये आपका राहु का समय है। और फिर 48वां साल आता है केतु का। अब जिनकी कुंडली में केतु अच्छा है तो बॉस, ही विल बी द बॉस। अगर आप नौकरी में हो, 48 से साल में बॉस बन जाओगे, 48 से 50 वर्ष की आयु। और केतु गड़बड़ है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है फिर। यहाँ पर काफी तरह की गड़बड़ियां भी आ जाती हैं। कहते हैं केत छुड़ावे खेत, बहुत सारे लोगों का ट्रांसफर हो जाता है, सरकारी आदमियों का, इस 48 से 50 वर्ष की आयु में। ये वो समय भी है जब इंसान में 48 से 50 की आयु में हर आदमी में वैराग्य आ जाए। ये वो टाइम होता है जब ना उसका घर गृहस्थी की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन होता है, वो कहता है ये सब फिजिकल रिलेशन और ये सब यार, ये सब मोह माया है, सब कहाँ चक्रों में पड़ो। उसे राम जी याद आने लग जाते हैं। होता वो यंग ही है, पर उसका मैक्सिमम इंक्लिनेशन भगवान की तरफ होने लग जाता है। वो कहता है दान पुण्य करो, ज्ञान की बात करो। उसे अब ज्ञान की बातें अच्छी लगने लग जाती, साधु संत अच्छे लगने लग जाते हैं, उनकी बातें समझ में आने लग जाती है। वो झुकना शुरू कर देता है। वो कहता है यार बहुत हो गई लड़ाई झगड़े, बहुत हो गई ईगो की बातें। अब 48 से 50वां साल चला है। कभी भी आप 48 से 50वें वर्ष के आदमी से मिलो, आपको पहले से ज्यादा शांत और सुशील नजर आएगा, थोड़ा सा झुका हुआ आएगा, आपको सुनने की कोशिश करेगा, आपको समझने की कोशिश करेगा। और अगर आप सच्चे और अच्छे ज्ञान के धनी हैं तो आपकी रेस्पेक्ट करेगा, क्योंकि केतु के टाइम पीरियड में चल रहा है। हाँ, पर पत्नी से दूर भागेगा, ये भी मैं बता दूं, है ना। वो कहे क्या बस चलो वृंदावन घूमने चलना है तो चलो, है ऋषिकेश चलना है तो चलो, है तिरुपति बालाजी चलना है तो चलो, वो बातों को लेके तो खुशी होगा। बच्चों को लेकर के विशेष चिंता रहेगी, खास करके बड़ा बेटा जो, उसको लेकर के। और केतु अच्छा हुआ तो ये 48 से 50 साल की उम्र ऐसी होगी जिसमें उसको अपने संतान से संबंधित खुशी के समाचार मिलेंगे। बेटा ने टॉप कर दिया, अच्छी यूनिवर्सिटी में चला गया, या जो है वो कहीं जॉब लग गया, मतलब इस तरह की चीजें, या कोई पढ़ाई कर रहा तो उसमें अच्छा काम कर गया, तो बड़े अच्छी। डिपेंड्स ऑन कि केतु उसका कहाँ बैठा है। और अगर केतु बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है तो बेटे को हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, वो एजुकेशन में पिछड़ सकता है, वो बेचारे के साथ अपनी लाइफ में उसके चैलेंज कई आ सकते हैं। तो ये बड़ा साइंटिफिक चक्कर लगता है मुझे, जो महादशा और अंतरदशा की तरह बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत इफेक्टिव होता है। पर आप उस ग्रह के असर को महसूस कर सकते हैं।
अब केतु के बाद 51 से 56 वर्ष की आयु में बृहस्पति का समय आ जाता। अब ये समय ज्ञानी होने का समय, जब आदमी 51 साल की उम्र में आके कहता है सारा अनुभव ले, अब मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, जितना बेवकूफ बनना था बन लिया। वो हाईली प्रैक्टिकल जोन में चला जाए, हाईली प्रैक्टिकल, ना किसी के मरने का गम, ना किसी के पैदा होने की खुशी। अब उसे बिल्कुल ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जब ब्रह्म ज्ञान। अरे ये तो आना जाना लगा रहता है, अब अपने को भी जाना है एक दिन, बस अपन भी चल देंगे एक दिन। है अब मैं फलाने बच्चे के साथ ये करूं, प्लानिंग ये वो, प्रैक्टिकल। नहीं नहीं, ये वाला बच्चा तो मेरा डफर है, ये बच्चा कुछ कर जाएगा। अब उसका प्रेम वाला मैटर खत्म। अब जो प्रैक्टिकल में जो चीज उसको समझ में आ रही है, वो ही समझ में आ रही है उसको। वो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा मानने लग जाएगा, बेशक बोले ना, पर मानने लग जाएगा। वो काबिलियत को, लोगों की काबिलियत को पहचानने लग जाएगा। एक तरह से ये वो समय है जब इंसान गुरु हो जाता है ना। और सरकार भी बाद में कहती है अब ये गुरु तो हो ही लिया 56 साल की उम्र तक, अब इसको घर बिठाने का टाइम पीरियड आ रहा है, इसको साल 2 साल और झेल लो। मैं मिनिस्टर हूं तो 56 साल की उम्र तक ही कर दूं, ज्यादा आगे ना जाने दूं, क्योंकि 57 से 58वां साल सूरज का होता है, और सूरज में आदमी अक्खड़ चंद हो जाता है। अपने बॉस को सीधा कहेगा जो तेरे पे होता हो वो कर ले, जा, नहीं करता तो नहीं करता। कभी भी आप किसी कर्मचारी को 57 से 58 वाले को देखिए, उसमें भय नाम की चीज ही खत्म हो जाती है बॉस की। सूरज बॉस है, बॉस से नहीं डरता वो, बिल्कुल भी। बॉस उस उल्टा उससे डरने लग जाएगा। तो छोड़ यार, अब इनसे क्या मगज मारे यार, ये तो नहीं करेगा भाई, इससे तो करवाना है तो हाथ पैर जोड़ के ही करवाना पड़ेगा ये काम। अब कंपनी जब तक चलाएगी चलाएगी। या सरकार में कहने लग जाते हैं लोग, अरे यार बस अब ये रिटायर होने वाला है, साल 2 साल की और बात है, थोड़ा सा झेल लो इसको, इसको झेल लो। बेशक वो चपरासी ही क्यों ना हो, अपने बॉस की नहीं सुनेगा इस उम्र में। 57 से 58 साल की ये एक उम्र होती है। और फिर उम्र आ जाती है चंद्रमा की, और हाईली इमोशनल जोन में चला जाता है। और रिटायर होने के बाद तो अच्छे अच्छे इमोशनल हो जाते हैं, जब उन्हें लगता है अरे तेरी तो कोई औकात ही नहीं बची। मोहल्ले वालों ने भी नमस्ते मारना छोड़ दिया है। हमारे यहाँ पर एक जज साहब है, तो सुबह सुबह जब पार्क में घूमते हैं, तो वो एक हमेशा एक बात कहना नहीं भूलते कि जब हम कोर्ट में एंट्री करते हैं तो सारे खड़े हो जाते हैं। और यहाँ भाई पार्क में कोई नमस्ते कर ले, किसी का मन करे तो कर ले, नहीं तो नहीं भी करता है। तो उस समय मैं सोचता हूँ कि ईगो का क्या हाल होता होगा, इमोशनल डेंट अच्छो अच्छो को हो जाए कि कहाँ तो जहां से निकल रहे हैं, जहां से गुजर रहे हैं, वहीं से लोग सैल्यूट मार रहे हैं उनको। हैं पुलिस वाले भी साथ खड़े हुए हैं वकील भी सलूट मारते चल रहे हैं, जी सर जी सर जी सर, हर जगह जी सर हो रही है। और यहाँ आज टेबल के ऊपर पार्क के आराम से बैठे हैं, और एक छोटा सा आदमी भी कहता है और साहब क्या हाल चाल है, ठीक हो, बुखार हो गया तो उतरा नहीं उतरा। वो कहता है भाई उतर गया है। फिर वो कहते हैं हम एक डांट मार के लोगों का बुखार उतार दिया करते थे, ऐसी दवाई थी हमारे पास, और वो दवाई छीन ली। ये क्या समय है, व्यापार में हो, कामकाज में हो, कहीं पर भी हो, 57 से ये 58 साल की जो उम्र है, ये तो सूरज की उम्र है। और ये चंद्रमा का जो पीरियड होता है 58 के बाद 59वां साल का, ये हाईली इमोशंस का पीरियड होता है। ये एक साल उनसे निकालना महाभारत हो। फिर आता है 60वां साल। हमारे हरियाणा में तो कहावत है आई साठी बुद्धि नाटी, है कि 60 साल हो गया बुद्धि का भरोसा मत करो। पर ऐसा नहीं है। क्या ये प्रैक्टिकल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 60 से 62 साल की उम्र का वो दौर होता है, ये शुक्र का पीरियड होता है। शुक्र का पीरियड, अब आदमी कहता है अब घूमने चलते हैं, अब थोड़ा पैसा खर्च करते हैं, बहुत कमा लिया रात दिन हमने, सारा पाई पाई बहुत जुटा ली, बच्चे जाए बाढ़ में, परिवार जाए साइड में,
थोड़ा सा दान करेंगे, पुण्य करेंगे, मंदिर में जाएंगे, शिवालय में जाएंगे, थोड़ा घूम फिर के आएंगे, थोड़े मन के अरमान पूरे करेंगे। ये 2 साल हनीमून पीरियड है आफ्टर रिटायरमेंट, जब 60 से 62 में सबसे ज्यादा आदमी खर्चा करता है। अच्छा, कुछ लोग बच्चों की मैरिज पे खर्चा कर लेते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों के कैरियर पे खर्चा कर देते हैं। ये समय में खर्चा बहुत होता है, ये चीज का ध्यान रखें। चाहे वो परिवार में फंक्शन के तौर पे, और नहीं 60 साल का आदमी एक ही बात कहेगा, भाई कुछ ना कुछ तो कर ही लो, बाजा तो बजवाई लो घर में, किसी की शादी कर लो, और कुछ ना करो तो उसको शादी, घूमना फिरना, एंजॉय करना, पिकनिक मनाना, रिश्तेदारों को इकट्ठा करना, रिश्तेदारों के घर पे जाना, जिनसे कभी वो जिंदे मतलब इतने सालों तक नहीं बातचीत की होती, उनसे भी दोस्ती गांठने पे लगा रहता है, उनको भी फोन करता है, उनको भी बुलाने के चक्कर में लगा रहता है। वो शुक्र का एक पीरियड है जब उसके पूरे के पूरे अरमान अलग वे में काम करने लग जाते हैं, जब वो काफी सकारात्मक हो जाता है, काफी पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए उसके घर वाले कहते हैं इसका बुद्धि दिमाग काम करना बंद कर गया। आज से पहले तो इतना कंजूस था, महाकंजूस है, कहता था उस रिश्तेदार को नहीं घुसने देना, उसको नहीं घुसने देना, वो डफर है, वो दिमाग से खराब है, वो पैदल है, वो फलाना है। इतनी बड़ी बड़ी बात है। आज सबको जी जी करके बोल रहा है, कह रहे उसको भी आने दो, उसको अचानक से उदार दिल का हो जाता है, पैसा भी खर्चने लग जाता है। तो सारे कहेंगे ना पागल हो गया, अभी तक तो कंजूस था, अभी अचानक से पैसा भी खर्च रहा है। तो ये सब चीजें आपके क्यों हो रही हैं आपके साथ जीवन में, ये जब पता चलेगा। 63 से 68वां साल ये मंगल का पीरियड है, जब आदमी बहुत जिद्दी हो जाता है। चाय पीनी है तो चाय ही पीनी है, घी नहीं देना तो घी नहीं लगाना, मेरी रोटी पर घी क्यों लगाया, वो इस बात पे लड़ाई लड़ सकता है। मुझे आज खिचड़ी चाहिए तो खिचड़ी ही चाहिए। वो समय होता है जब आदमी सब पूरे परिवार को एक टांग पे नचाना शुरू करता है और अपनी जिद मनवाना शुरू करता है। बच्चा मेरी नहीं सुन रहा, पैक योर बैग्स एंड गेट आउट फ्रॉम माय हाउस, है रहना तो रहो, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। है, जब मंगल की ताकत और उसमें मंगल की प्रधानता, वो आखिरी फाइट कर रहा होता है, तो कहता है, देखा जाएगा जो सारा होगा। इस उम्र के आदमी से जो भी कुछ हो कहेगा, देखा जाएगा जो होगा, अब नहीं परवाह करनी, बहुत डर डर के जी लिया, अब नहीं डरना हमने किसी से। है वो हाईली डिसीज है। तो अगर किसी के पिताजी इस उम्र में चल रहे हो तो पिताजी से सावधान, नहीं तो गाना गाते फिरोगे पिताजी हानिकारक है, तो हानि को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो मंगल के पीरियड में चल रहे हैं। देखो ज्योतिष कितना प्रैक्टिकल ज्ञान आपको देता है ना, ज्योतिष में आनंद यहीं पर ही आता है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको पता चलती है कि किस तरह से, किस उम्र में कौन आदमी क्या व्यवहार कर सकता। मंगल इसी पीरियड में लोग अक्सर बड़ा मकान बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। यही उम्र होती है जब सबसे ज्यादा मकान बनते हैं इंसान के। बड़ा मकान बनाने के चक्कर में ईंट पीट रख करके मकान जो बनाने का कार्य इस उम्र में होता है, या वो कोई मकान खरीदता है। 63 से 68 साल की उम्र में उनका ये चीज जरूर काम करने के चांसेस बनते हैं। फिर भी अन्य संयोगों को जरूर देखना। आप फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैं कह रहा हूं जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल हुबहू वैसे हो, पर उसके साथ आप कुंडली में चौथा भाव भी देखें, चौथे भाव से मकान देखा जाता है, फिर चंद्रमा भी देखें, और फिर मंगल और चंद्र दोनों को वर्षफल में भी देखें, और शनि बना बनाया मकान देता है तो शनि का हालात देखें। अगर आप ईंट पर ईंट रख करके मकान बनाना चाहते हो तो चंद्र मंगल को देखें, और अगर आप बना बनाया खरीदना चाहते हो तो चंद्र मंगल और शनि को देखें। अगर ये 3 ग्रह अच्छे हैं तो मकान इस उम्र में बनाएगा ही बनाएगा। दूसरी बात, ये मैं सब पॉजिटिव बात बता रहा हूं, अगर मंगल खराब है ये समय मंगल की बीमारियों का होगा। अगर गुरु का पीरियड खराब था तो वो समय गुरु से संबंधित बीमारियों का होगा। सूरज के समय में सूरज की बीमारियों का समय होगा। चंद्रमा के समय में चंद्रमा की बीमारियों का टाइम पीरियड होगा। जो ग्रह जो बीमारियां देते हैं उन बीमारियों का समय होगा। वो आपकी कुंडली डिसाइड करेगी कि उसकी ये दशा उसको क्या असर देगी, नेगेटिव असर देगी या पॉजिटिव असर देगी।
तो जिन लोगों का मंगल स्ट्रांग होता है वो 63 से 68 साल की उम्र में आपको अचानक से एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, योगा करना शुरू कर देंगे, भागना शुरू कर देंगे, दौड़ना शुरू कर देंगे। अचानक से जोश आ जाएगा उनके अंदर, पूरी एक्सरसाइज, खुराक पर बड़ा ध्यान देंगे, बिल्कुल पर्टिकुलर हो जाएंगे खाना खाने के मामले। आज ये खाना है तो मीन्स ये खाना है और कुछ नहीं खाना मैंने। तो उनका जो है मंगल वाला हिसाब किताब चल जाए। पर मंगल खराब है तो मंगल से संबंधित बीमारियां, पेट बुरी तरह खराब रहेगा, डाइजेशन सिस्टम जवाब देता रहेगा, कॉन्स्टिपेशन बुरी तरह तंग कर लेगा, सारी दवाइयां गोलियां जमा जमा के थक जाएंगे। डॉक्टर भी थक जाएगा, डॉक्टर शक्ल देखते ही ऐसा करेगा, अरे यार ये फिर आ गया, फिर कहेगा डॉक्टर साहब कॉन्स्टिपेशन है, नहीं ठीक हो रहा, सारे चूर्ण खा लिए। और एक्चुअल में डॉक्टर के पास कोई दवाई बची ही नहीं, वो सारे एक्सपेरिमेंट कर चुका होगा। तो वो कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहेगी। रोज सुबह पहले उसने बेचारा पेट पकड़ के ही पेट घुमाता फिरता रहेगा कि यार किस तरह बस हो जाए किसी तरीके से बस, और होने के बाद कहेगा बस बस अब आनंद की बात। तो ये सब चीजें आप घटते हुए आराम से लोगों के बीच में देख सकते हो। 69 से 70 मरकरी का पीरियड रहता है, बुध का पीरियड रहता है, और 71 से 76 फिर शनि का तीसरा चक्कर आ जाएगा। अब ये आप समझना, पहले 35वां साल फर्स्ट साइकिल, फिर सेकंड साइकिल है 70 तक, और फिर अगला 35 साल फिर अगला साइकिल चलेगा, 35 अगले नेक्स्ट। तो 70 से लेकर के, सॉरी 71 से लेकर के 76 तक ये पीरियड फिर शनि का है। शनि का वर्षफल, शनि, इन सालों में शनि जरूर देखना। मैं ये चीज इसलिए भी बता रहा हूं, ये वर्षफल में भी काम आएगी। वर्षफल बनाओ तो उस समय ये देखो आप उम्र के किस दौर में चल रहे हैं। जो उम्र के दौर का ग्रह होगा उसको वर्षफल में विशेष रूप से देखना है। आप कुंडली में तो देखेंगे ही देखेंगे, उसका विश्लेषण तो करेंगे ही करेंगे, आपने वर्षफल में भी देखना है। और वर्षफल में वो ग्रह की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी, हारी बीमारी सब चीजों को डिसाइड करेगी। और शनि अगर ऐसे में 71 से 76 में वर्षफल में खराब आ रहा है, तुरंत उपाय करें, नहीं तो वात रोग परेशान करे, वायु के रोग। वात रोग होते हैं हाथ पांव में दर्द होना, गैस की प्रॉब्लम बनना, रात को नींद ना आना, बुद्धि बार बार घूमते रहना, दिमाग में बार बार कुछ ना कुछ डिसीजन आते रहना जाते रहना है, बड़ा इमोशनली बड़ा चिड़चिड़ापन होना है, कभी किसी बच्चे पे गुस्सा आना, कभी किसी बच्चे पे गुस्सा आना, रिग्रेट में चले जाना, मैंने इस बच्चे के लिए इतना कुछ किया, इस दूसरे पट्टे ने कुछ नहीं किया मेरे लिए, बड़ा निकारा निकल गया, बड़ा निकम्मा निकल गया, मेरी इज्जत नहीं कर रहा है, ये है वो है, सब दुनिया बेकार है, सब दुनिया स्वार्थी है, बस वही सब बातें, दुनिया बड़ी स्वार्थ की है, किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, यही बातें उनके दिमाग में आती रहती हैं ये टाइम पीरियड के अंदर। एक्चुअली वो शनि का असर होता है, तो उससे ना घबराएं। इस पीरियड में शनि भगवान जो है, जो लोग नाम जाप करते हैं उनको कुछ नहीं किया, अच्छा बड़ा अच्छा पीरियड निकल जाता है। तो आप जो ग्रह की दशा चल रही हो उस ग्रह से रिलेटेड उपाय शुरू कर देने चाहिए। 77 से 82 ये राहु का समय, ये महावात का समय है। इस समय पैरालिसिस होने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है, हमारी नस नाड़ियां कमजोर होने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है, मति भ्रम की शिकायत, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस, पार्किंसंस, क्योंकि राहु का समय, ये राहु से संबंधित बीमारियां, कंफ्यूजन रहना, अक्सर किसी का नाम भूल जाना, शक्ल तो याद आ जाएगी कि हाँ ये शक्ल है, हाँ ये फलाना है, पर नाम याद नहीं आ रहा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है परमात्मा आपको एहसास कराता है कि अंतिम सत्य राम का नाम ही। और जो इस चीज को समझ जाते हैं, जो अपने शरीर की भी रक्षा करते हैं, परमात्मा का नाम जपते हैं, अच्छे पुण्य करते हैं, लोगों की भलाई में जुड़ जाते हैं, उनका ये समय निकालना आसान हो जाता है।
मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, इसको ना कोई औषधि, ना ही कोई ज्योतिष का उपाय, ना ही कोई तंत्र मंत्र, कोई नहीं रोक सकता। वो कारमास के हिसाब से वो तो होना सुनिश्चित ही है। ये हम जितना जल्दी समझ जाएं उतना ही ठीक है। मकान तो ऐसे बनवाते हैं कि जैसे अपन ही 100-200 साल राज करने वाले हैं। तो वो चीज में अगर हम समझ जाएं, अपने आनंद में रहें, जो भी अच्छे से अच्छा कर सके उस कर्म को करें। 83 साल से 85 साल की जो उम्र होती है, ये फिर केतु की पीरियड की दशा आ जाती है, फिर ये केतु का तीसरा चक्कर चल जाता है, महावैराग्य का। केतु महावैराग्य दे देता है, आदमी का रिश्ते नाते में कोई दिलचस्पी विशेष बचती नहीं। 86 से 91 बृहस्पति का समय होता है। कोई घर में आपका 86 से 91 साल की उम्र का कोई बुजुर्ग बैठा है, तो इट्स मीन यू आर सो लकी। उसका आशीर्वाद लो, उसको नॉलेज हो या ना हो। आप चाहे शेयर मार्केट का काम करते हो, उसको जाकर के बताओ। बेशक उसको ये नहीं पता शेयर मार्केट होती क्या है, पर उसको कहो, उसको समझाओ, उससे बातें करो। आप देखना, वो जो बात कुछ ना कुछ ऐसी बता देगा, वो साक्षात गुरु है आपके घर का, ये समझ लो। साक्षात गुरु। कहीं बाहर जाकर के किसी गुरु को पूजने की आवश्यकता ही नहीं। कोई अगर इतना बड़ा बुजुर्ग आपके घर के अंदर बैठा हुआ है, तो 86 से 91 साल का, वो साक्षात आपके घर का बृहस्पति है। उसकी सेवा जितनी हो सके करो, और उसको बच्चों की सेवा कर, बच्चों की तरह उसकी सेवा करो। जैसे एक बच्चे को आप हमेशा माफ करने को तैयार रहते हैं, वो कोई भी गलती कर दे। जो 2-3 साल का बच्चा होता है ना, आप हर एक कोई कुछ भी कह दे, कोई वहीं से कूद जाए, कोई सामान गिरा दे, आप उसको हमेशा माफ करते हो। ऐसे ही इस उम्र में बुजुर्ग की हालत को समझ करके जो स्त्री या पुरुष उनकी सेवा करते हैं, उस स्त्री और पुरुष को उतना ही लाभ मिलता है जितना एक आध्यात्मिक गुरु की सेवा करने का लाभ मिलता है। सेम लाभ लिखा है, ये समझ लो। सेम लाभ मिलता है उनको। गुरु का आशीर्वाद मिलता है, गुरु ग्रह उनका चमकने लगता है, और गुरु ग्रह ही किस्मत का ग्रह होता है। सबकी कॉमन किस्मत का ग्रह गुरु ही होता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बड़े भाग्य से मिलता है, और बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके घरों में ऐसे बड़े बुजुर्ग होते हैं। और बड़े ही दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके घरों में ऐसी उम्र के बड़े बुजुर्गों का अपमान होता है। और अपमान करने में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, स्त्रियां सबसे आगे होती। अगर बुजुर्ग का अपमान कहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं स्त्री का उसमें हाथ होना स्वाभाविक है। 90% चांसेस यही होते हैं। 10% में पुरुष भी निकम्मा होता है, ये भी मैं बता दूं। 90% चांस। अगर स्त्रियां चाहें कि घर में बड़े बुजुर्गों का निरादर नहीं होगा, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए, वो स्त्री को गुरु का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। और जिस स्त्री के पास गुरु का आशीर्वाद है, उसको पति सुख भी मिलता है और पुत्र सुख भी मिलता है। ये चीज समझ लीजिए। और उसका बुढ़ापा कभी भी गरीबी में नहीं कटता। वो ये कितना प्यारा सूत्र लाल किताब ने दिया है। वो बात अलग है कि बस हजम करना मुश्किल हो जाता है कई बार, कि साहब कुछ भी हो जाए, इसकी सेवा तो हम नहीं करेंगे, तुम जाना तुम्हारा काम। उस चीज में नहीं, क्योंकि सास ससुर होते हैं, तो मैं तो कहूंगा कि वे साक्षात बृहस्पति समझ करके उनकी सेवा करो, वही ठीक है। 92 से 93 साल सूर्य की उम्र होती है। और फिर 94 वाला साल, 94 ईयर्स का साल जो होता है, वो चंद्रमा का साल है। चंद्रमा को हमेशा एक ही साल मिलता है, चाहे वो 24वां साल हो, चाहे 59वां साल हो, चाहे 94वां साल। चंद्रमा को हमेशा एक वर्ष ही मिलता है। इसी प्रकार से 95 से 97 शुक्र का। और आगे तो ईश्वर इच्छा है किसी की जाने की इच्छा है वहां तक, बृहस्पति तक ही रहो बस। ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करो।
हैं? गुरुदेव बृहस्पति बन करके इस संसार से विदा लो। सभी परिवार को अच्छे आशीर्वाद दे करके विदा करो। हमेशा बड़े बुजुर्गों को जब मृत्यु आए, पूरे परिवार को, अपने खानदान को अच्छा सा आशीर्वाद दे के जाए कि फलो फूलो, अपनी पुश्तों को आशीर्वाद दे, उन्हें कोई ज्ञान की बात बताए, कोई ऐसा कर्म, कोई ऐसा संस्कार करने की सलाह दे जिससे कि उसकी पीढ़ियां ऊंचाइयों की तरफ बढ़ती चली जाए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये कोई व्यक्ति इस उम्र में अपने हिसाब से जाए, अपनी आयु को पूरा करके जाए। तो आज ये आप लोगों के सामने ये मैंने दशा के चक्र को समझाया, तो आपको ये चीज समझनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा था। अगली क्लास में हम इसका कोई प्रैक्टिकल उपयोग देखेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क यही है कि आप भी जो आज समझाया है उसमें आपने शारीरिक रूप से वो ग्रह क्या असर दे रहा है, मानसिक रूप से क्या असर दे रहा है, आर्थिक रूप से क्या असर दे रहा है, और सब लोग अपनी अपनी उम्र के हिसाब से अपना आकलन करने का पहला स्टेप आपने देखना है। जो भी ग्रह जिस उम्र में भी आप हैं इस समय एक्टिव है, उसको अपने मेन चार्ट में देखना है। मेन चार्ट में उसके हालात देखने हैं, फिर उसको वर्षफल में देखना है, वर्षफल में क्या है, और आप अपने से रिलेट करके देखना कि कितना रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे हो तो क्यों नहीं कर पा रहे हो, पीछे के जो नोट्स बनाए होंगे उनमें जाके देखना, कहीं देखने में गलती कर रही हूं या समझ में ही नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा तो ग्रुप पे डालना कि मेरी इतनी उम्र चल रही है, ये मेरी कुंडली है, और इस कुंडली में मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया। प्रेडिक्शंस मत मांगना, पॉइंट समझना कि मेरे साथ क्या है क्या नहीं है। कोशिश करूंगा, समय मिला तो मुझे, मैं जरूर जवाब देने का प्रयास करूँ। ठीक है, चलिए। हाँ किरण जी, आपने हैंड रेज किया हुआ, क्या बात? नमस्कार सर। नमस्कार। सर ये जो किसी भी मंथ में पैदा हो कोई पर्सन, तो उसका ये चक्र ऐसे ही चलेगा सेम? सेम सेम सेम। देखो कितना बढ़िया है ना? आसान, याद रखना भी आसान ठीक है सर जी। है। हाँ कविता जी। प्रणाम गुरुजी, मुझे पूछना था, आपने वर्षफल वाला करा दिया है? क्योंकि मैंने एक दो वीडियो मिस किए थे, इसलिए पूछ रही हूँ। कोई बात नहीं, चिंता ही ना करो। नहीं, वर्षफल नहीं कराया अभी, तो कल ही केतु का हुआ है। वर्षफल ठीक है करवा ठीक है। दिया क्या मैंने? नहीं, मुझे नहीं खुद सर, को याद नहीं अभी रहता। अभी नहीं अभी कराया। क्योंकि आप बोल रहे वर्षफल में देखें, इसीलिए पूछ रही कोई हूँ बात नहीं, कि अब अगला वर्षफल स्टेप नहीं कराया वर्षफल ही ना। कराएंगे। कविता जी, अगला वर्षफल ही कराएंगे, आप चिंता ना करो। ओके ओके, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम प्रणाम। इस बार वो दिमाग में आ गया था तो देख लिया। चलो, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोशिश करो। थैंक यू। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम।